अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और यह है हैवेल्स जोलियन 2021 मॉडल। ये इस गाड़ी की फर्स्ट जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2020 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को पाकिस्तान में भी 2021 में ही लॉन्च कर दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। प्लस ये वही गाड़ी है जो कि वर्ल्ड वाइड आ रही है और ये भी इस गाड़ी का इंपोर्टेड यूनिट है, तो इसकी भी क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त है। जोलियन बेसिकली एक चाइनीज़ वर्ड है, चाइनीज़ को जोलियन प्रोनाउंस करते हैं और उसका मतलब है फर्स्ट लव। तो ये गाड़ी बेसिकली चाइनीज़ कार है और पाकिस्तान में अभी लॉन्च हुई है। इस गाड़ी का लॉन्च आज ही है बेसिकली 1 अक्टूबर 2021 को और सेंटोरस में इसका कार शो हो भी रहा है प्रॉपर। तो ये गाड़ी अभी भी इंट्रोड्यूस हुई है और पाकिस्तान के कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक और एडिशन है। इससे पहले पाकिस्तान में किया स्पोर्टेज, होंडा ट्यूसॉन, प्रोडॉन X70 और MG HS आ रही हैं और ये गाड़ी एक और एडिशन है और ये गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है मेरे ख्याल से अब इस प्राइस रेंज में। इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि उन गाड़ियों में भी नहीं आती, जैसे कि इसका डैशबोर्ड काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। आप हमारी ईवी देख लें, इस गाड़ी का डैशबोर्ड उससे मिलता जुलता है। इसके अंदर हेड्स अप डिस्प्ले आता है, इसकी स्क्रीन 12 इंचेस की है, मीटर में इसकी स्क्रीन आती है और भी इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई कार नहीं दे रही। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान में। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये हैवेल्स जोलियन का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी एग्रेसिव है और अब तक की कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में से सबसे बेहतर लुक मुझे इसी का लगा है। ये गाड़ी फ्रंट से काफ़ी एग्रेसिव सी है, इसमें क्रोम काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है और इसकी हेडलाइट्स भी काफ़ी डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। इसकी हेडलाइट के अंदर क्वाड LED प्रोजेक्शन लैंप्स आते हैं और ये बाइजनॉन हेडलैम्प्स के साथ हैं। इसमें बीच में DRL दी गई है जो कि काफ़ी लंबी है, ये यहाँ बम्पर तक कंटिन्यू करती है। इसमें कोई फॉग नहीं आती। इसमें जो इसकी DRL दी गई है जो कि काफ़ी बड़ी है और साथ इसके बहुत सारे फेकमेंट्स दिए गए हैं। आई डोंट नो व्हाई, अजीब से लग रहे हैं ये। बाकी खैर इस गाड़ी की हेडलाइट की लुक भी काफ़ी अच्छी है और ये इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्रोम यूज़ किया गया है। सेंटर में काफ़ी बड़ी बैजिंग दी गई है हैवेल की और उसके नीचे एक कैमरा आता है। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के बोनेट की, तो बोनेट भी इस गाड़ी का काफ़ी मैसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़। स्पोर्टेज से इस गाड़ी का बोनेट काफ़ी बड़ा है। बाकी इस गाड़ी के फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं आते, फॉग नहीं आती, टर्निंग लैंप्स नहीं आते। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल है जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छी है। ये काफ़ी डिसेंट सी है और काफ़ी मैसिव लगती है। इसमें कोई शार्प क्रिट लाइन्स वगैरह नहीं दी गई, जस्ट एक ही क्रिट लाइन आती है जो कि हेडलाइट से शुरू होकर फ्रंट के अंदर फेंट हो जाती है और फिर एक और क्रिट लाइन है जो कि डोर से शुरू होकर टेल लाइट तक जाती है इसकी। बाकी नीचे इसमें यहाँ पे क्रोम की फ्रिल दी गई है जो कि इसके डोर्स को अच्छी लुक देती है और इसके अंदर एक हैवेल का बैच भी दिया गया है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर्स की, तो ये इस गाड़ी के साइड मिरर हैं जो कि देखने में भी खूबसूरत हैं, प्लस ये काफ़ी फीचर अच्छे हैं। इसके अंदर कैमरास आते हैं। इस गाड़ी में टोटल 5 कैमरास आते हैं, 4 एक्सटीरियर में और एक डैश कैम जो कि आपकी जर्नी को रिकॉर्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है। और उसके अलावा इसमें 4 कैमरास दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 व्यू प्रोवाइड करते हैं। बाकी इसमें इंडिकेटर भी आता है और इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है और इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी सारी सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसके एक्सटीरियर को एक अच्छी लुक देती हैं। इसकी विंडोज़ के आसपास ये क्रोम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं और इस गाड़ी के रेयर ग्लास भी प्राइवेसी वाले आते हैं। इस गाड़ी में सॉफ्ट लॉक फीचर भी आता है जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। इस बटन के ऊपर आप एक दफ़ा टच करेंगे तो ये गाड़ी लॉक हो जाएगी और इसके साइड में ऑटो फोल्ड होते हैं और इसको अनलॉक करने के लिए अगर आप लॉक को खोलेंगे, आपके पास चाबी हो तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक भी होती है और इसके साइड मिरर भी ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं। इसके बाद की बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की, तो मेरी ओपिनियन में रेयर लुक भी इस गाड़ी का काफ़ी सॉलिड सा है। ये कंपैरेटिवली MG HS ये बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी से काफ़ी बेहतर है। ये काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग सी लुक दे रहा है। ये इसकी टेल लाइट है जो कि काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के अंदर है। ये बेसिकली L शेप में है और इसमें रनिंग लाइट ये दी गई है, लावा LED। बीच में इंडिकेटर आते हैं इसके 4। ब्रेक के लिए इसके ये वाली लाइन है और ये इसकी रिवर्स की लाइन है और उसके अलावा इस गाड़ी की बैक पे एक रेयर फॉग भी आती है। सेंटर में यहाँ पे एक रेयर फॉग दी गई है जिसको आप अंदर से ऑन कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल रेयर लुक काफ़ी सॉलिड सा है। इस गाड़ी के बम्पर्स के अंदर एक नीचे डिफ्यूज़र टाइप का एरिया दिया गया है और उसमें क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसके बम्पर में एक अच्छी टच ऐड कर रही हैं। बैक पे बैचिंग दी गई है, हैवेल की काफ़ी बड़ा बैच दिया गया है, साथ जोलियन और GWM स्टैंड्स फॉर ग्रेट वॉल मोटर्स जो कि इस गाड़ी का बेसिकली पेरेंट कंपनी है। बैक पे इस गाड़ी में एक रेयर कैमरा आता है और ट्रंक को ओपन करने के लिए नीचे एक बटन दिया गया है। इस गाड़ी के अगर आप ट्रंक को ओपन कर लें तो ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी 370 लीटर्स की है और इसमें जो रेयर सीट्स हैं ये 60-40 की स्प्लिट के साथ हैं। इन सीट्स को आप फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। नीचे दिए गए मैट को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं और साथ यहाँ पे एक कैड आई भी दी गई है। ट्रंक में इस गाड़ी के एक लैंप भी आता है जो कि अगेन LED में है और उसके अलावा बीच में एक बूट सेपरेटर आता है जिसको निकाल के आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। जोलियन में बेसिकली एक ही वेरिएंट आता है और इसमें टेल गेट हाथ से ओपन होता है। इसमें ऑटो टेल गेट वाला फीचर नहीं है, ऑटो टेल गेट H6 में आता है और बैक पे की रेयर विंडशील्ड वाइपर दिया गया है जो कि बॉश का है, नॉट बैड। और इस गाड़ी में ऊपर स्पॉइलर आता है जिसके अंदर टेल लैंप है
और ऊपर एक शार्प एंटीना दिया गया है और ये इसके ऊपर रूफ लाइनिंग्स दी गई हैं सिल्वर कलर की और ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ के साथ आती है जो कि कंपैरेटिवली MG वगैरह से छोटी है इसकी ओपनिंग। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये हेवल्स जोलियन का इंटीरियर है। इस गाड़ी के एक तो इंटीरियर में 4 कलर टोन ऑफर होती हैं जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें 4 इंटीरियर के कलर्स आते हैं, कैमल ब्राउन, ग्रे, रेड और ब्लैक। और इस गाड़ी का इंटीरियर देखने में भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इसके अंदर जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है ये लेटेस्ट EV कार्स जैसा है। अगर आप हमर EV देखें तो उसका डैशबोर्ड भी कुछ ऐसा ही है। प्लस इस गाड़ी के अंदर जो MID डिस्प्ले आता है ये भी काफ़ी बड़ा है। ये 12.3 इंच की स्क्रीन है जो कि बहुत मैसिव है। और उसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 3 स्पोक आता है। लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट राइट स्पोक पर जो कंट्रोल्स हैं इसके ये इस गाड़ी के वॉल्यूम अप डाउन करने के हैं, वॉइस कमांड के हैं और फ़ोन अटेंड डिक्लाइन करने के हैं। बाकी यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं इसके डिफरेंट। राइट स्पोक पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज़ के हैं। इस गाड़ी के क्रूज़ को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। रेडार के कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पर और उसके अलावा इस गाड़ी की MID डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इस गाड़ी का पूरा ही मीटर MID डिस्प्ले है बेसिकली। इसमें यहाँ पे स्क्रीन आती है। ऐसी स्क्रीन प्रोटॉन X70 में भी आती थी लेकिन ये गाड़ी उससे काफ़ी तरह एडवांस है फीचर्स में। बाकी इस गाड़ी की ओवरऑल स्टीयरिंग की जो फिनिश है ये भी प्रीमियम है। इसके मटेरियल अच्छे यूज़ किए गए हैं। इसके जो रिंग है इसमें स्टिचिंग दी गई है इंटीरियर के कलर की ही और बाकी ये स्टीयरिंग व्हील इसका गोल्डन कलर में है। इस गाड़ी में टोटल 6 एयर बैग्स आते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर और 4 कर्टन एयर बैग्स। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो ये इस गाड़ी का मीटर है जो कि काफ़ी फीचर अच्छा है। इसके अंदर गाड़ी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर और उसके अलावा इस गाड़ी की डिफरेंट चीज़ें जैसे कि रेडार के कंट्रोल्स, गेयर्स वगैरह, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। बाकी इसके मीटर की जो हाउसिंग है ये भी काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ जो इस कैटेगरी में सिर्फ यही कार ऑफर करती है वो ये है हेड्स अप डिस्प्ले। इस गाड़ी में काफ़ी मैसिव हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है जो कि इस कैटेगरी की किसी और कार में नहीं आता। ये कार अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे इसमें डिस्प्ले शो होना शुरू हो जाता है जो कि ऐसे इतना विजिबल नहीं है लेकिन ये यहाँ पे डिस्प्ले शो हो रहा है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड बाकी गाड़ियों से थोड़ा डिफरेंट है इस तरह से कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कर्व नहीं दिए गए। ये काफ़ी स्ट्रेट सा डैशबोर्ड है। इसके अंदर हर लाइन बिल्कुल सीधी सीधी है और इसके जो मटेरियल्स हैं ये भी अच्छे यूज़ किए गए हैं। ऊपर वाला जो एरिया है ये प्लास्टिक है लेकिन कंपैरेटिवली ये ज़्यादा चीप नहीं लग रहा। ये है प्लास्टिक लेकिन थोड़ा प्रीमियम है। नीचे यहाँ पे ये वाला सारा एरिया इसका लेदर की फिनिश में दिया गया है। ये वाला एरिया इसका एल्यूमिनियम की फिनिश में है। ये ऊपर प्लास्टिक की फ्रिल्स दी गई हैं लेकिन इस गाड़ी की जो ओवरऑल डैशबोर्ड की लुक है ये अच्छी है। और एक चीज़ जो इस गाड़ी में स्पेशली अच्छी लग रही है वो ये इस गाड़ी का डिस्प्ले है। सेंटर में यहाँ पे काफ़ी बड़ा सारा MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि 12.3 इंच का है और ये काफ़ी मैसिव है और ये देखने में भी काफ़ी डिसेंट सा है। इसका इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है। इसमें एक क्लॉक डिस्प्ले हो रही थी हर वक्त। इसको आप स्वाइप करके म्यूज़िक के कंट्रोल्स निकाल सकते हैं यहाँ से। बाकी डिस्प्ले है भी काफ़ी हाई क्वालिटी। इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं जैसे कि FM AM वगैरह की सेटिंग्स। आप फ़ोन अटेंड इससे फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, म्यूज़िक, आपका मीडिया। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स आ जाती हैं। सेटिंग से आप इस गाड़ी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से। और यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी शो होता है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का काफ़ी मददगार है। इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट करने के लिए इसमें 2 तरीके हैं। एक यहाँ पे इसके फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसमें यहाँ पे अगर फ़ैन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो इस गाड़ी का ये क्लाइमेट कंट्रोल खुल जाएगा जो कि काफ़ी देखने में इंटरेस्टिंग सा है। नीचे यहाँ पे फ़ैन दिया गया है। इसको आप ऑन कर देंगे तो ये गाड़ी यहाँ से हवा थ्रो करने लग जाएगी फ़ैन से। और बाकी इसके जोन्स को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है और इसका थ्रो भी काफ़ी तेज़ है। इस गाड़ी के अगर आप डुअल जोन को ऑन कर देंगे तो आप ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। डुअल को ऑफ कर देंगे तो ये सिंगल जोन हो जाएगा। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए सेम। अब 25 दोनों का है। और बाकी यहाँ से इसकी डिफरेंट सेटिंग्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर हर वक्त यहाँ पे शो हो रहा है। इसका डिस्प्ले भी काफ़ी हाई क्वालिटी है। बाकी ये इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये दोनों चीज़ें आती हैं और ये है एंड्रॉयड पैनल तो आप इसके अंदर मैप्स वगैरह भी ओपन कर सकते हैं अपने। बाकी नीचे यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल के ऑन ऑफ करने का, AC ऑन ऑफ, बाकी विंडशील्ड डिफॉगर्स। और यहाँ पे एक बटन दिया गया है जो कि इस गाड़ी के 360 कैमरास का है। यहाँ से आप इस गाड़ी के 360 कैमरास को ऑन कर सकते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे ग्रीन हो जाता है और अब ये गाड़ी आपको 360 व्यू प्रोवाइड कर रही है इसका। अब यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स शो हो रहे हैं। आप उन एंगल्स के लिहाज से कैमरास को स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये कैमरास आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में एक यहाँ पे भी कैमरा आता है जो कि डैश कैम है और मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए गाड़ियों में। उससे नीचे इस गाड़ी के एयरवेंट्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में टोटल 6 एयरवेंट्स आते हैं, 4 डैशबोर्ड में और 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए। और एयरवेंट से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का एक स्टोरेज एरिया दिया गया है जो कि बेसिकली वायरलेस चार्जर है। यहाँ पे इस गाड़ी का वायरलेस चार्जर दिया गया है। आप अपना कोई वायरलेस चार्जर वाला फ़ोन यहाँ प्लेस करेंगे तो उसकी चार्जिंग होने लग जाएगी। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है। गियर लीवर भी इस गाड़ी का काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रोटरी डिज़ाइन में है।
ऐसा गेट लेवर किसी भी कार में नहीं आता इस कैटेगरी की। इसको आप रोटेट करके डिफरेंट गेट्स के बीच में स्विच कर सकते हैं और इसको अपने पार्किंग करना है तो ये दबाएंगे तो ये गाड़ी पार्किंग में हो जाएगी। प्लस आप इसको डी में करके मैनुअली भी चला सकते हैं। इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। गेट से पीछे यहाँ पे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आती है जिसको पुल करके आप इंगेज कर सकते हैं और पुश करके डिसंगेज कर सकते हैं। और पीछे इसमें ऑटो होल्ड भी आता है। आप ऑटो होल्ड दबा देंगे तो गाड़ी ब्रेक दबा के रखेगी तब तक जब तक आप इस गाड़ी की ब्रेक से पाँव उठा के रेस नहीं देते। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का एक और एरिया दिया गया है। ये बेसिकली इसके कप होल्डर्स हैं। इससे आप 2 कप होल्डर्स निकाल सकते हैं। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, बस ठीक है। और इस गाड़ी के अंदर कोई कूल बॉक्स भी नहीं आता। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये इस गाड़ी की सीट्स हैं जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और कैमल ब्राउन के। इस गाड़ी में 4 कलर टोन्स ऑफर होती हैं, रेड, ब्राउन, ग्रे और ब्लैक। और यही पैटर्न इस गाड़ी के डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इस गाड़ी के डोर्स 3 कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक, ब्राउन और एल्यूमिनियम की फिनिश के। और इस गाड़ी में स्पीकर जो आते हैं ये हैमन कार्डन के हैं जो कि इस गाड़ी के काफ़ी प्लस पॉइंट है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। प्रोटॉन X70 में कैनन का सिस्टम आता है, इसमें हैमन कार्डन है और स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। और गेयर लेवर से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का एक और स्टोरेज एरिया दिया गया है जैसे कि सिविक में आता है। यहाँ पे इस गाड़ी के 2 पावर आउटलेट दिए गए हैं, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है और साथ यहाँ पे इस गाड़ी की गाइड बुक दी गई है जो कि लेदर के पाउच के अंदर है और इस पर हैवल की बैचिंग है और ये देखने में काफ़ी अच्छी है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद डुअल लाइट, एक भी नहीं 2। सेंटर में इस गाड़ी के 2 बटन दिए गए हैं। लेफ्ट वाला बटन जो है ये इस गाड़ी के सैन शेड का है और राइट वाला बटन इस गाड़ी के ग्लास का है। अगर आप इस गाड़ी की पैनोरामिक रूफ को ओपन कर लें तो इसकी ओपनिंग इतनी है जो कि एक आम गाड़ी की सनरूफ जितनी है। और इस गाड़ी का ओवरऑल पैनोरामिक रूफ जो है ये भी छोटा है, लेकिन ये इस गाड़ी की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर ये गाड़ी लड़ती है तो ये गाड़ी MG वगैरह से कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी में इलेक्ट्रोक्रोमेटिक आता है, यानी कि ये ऑटो डिमिंग की फीचर के साथ है। और उसके अलावा उससे पीछे एक USB पोर्ट दिया गया है जहाँ से आप कोई अपनी USB वगैरह लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस गाड़ी के डैश कैम से। विंडोज़ के कंट्रोल इस गाड़ी में ड्राइवर डेड सेट पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में चारों ही विंडोज़ सिंगल टैप वाली आती हैं और ऑटोमेटिक हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल भी इससे ऊपर दिए गए हैं जो कि रिट्रैक्टेबल हैं। आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए इनको फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। प्लस ये ऑटो की फीचर के साथ आते हैं। और उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं जैसे कि डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल। अगर आप कोई उतारी उतर रहे हैं तो आप इस गाड़ी को डाउनहिल असिस्ट में डाल दें तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली गियर बॉक्स को यूज़ करके स्पीड को कंट्रोल करेगी। और उसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, यहाँ से ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी की हेडलाइट की थ्रो को एडजस्ट कर सकते हैं। यूके की गाड़ियों की तरह इस गाड़ी में भी हेडलाइट के कंट्रोल लेफ्ट पे आते हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड पे इस गाड़ी का विंडशील्ड वॉशर दिया गया है और लेफ्ट साइड पे इस गाड़ी के ये हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं जो कि ऑटो के फीचर के साथ आते हैं, यानी कि रात को सेंस करके इस गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करेंगे। प्लस इस गाड़ी के इंडिकेटर के अंदर एक और फीचर है, आप इसको एक दफ़ा ऑन करेंगे तो ये 3 दफ़ा ब्लिंक करके बंद हो जाएगा खुद ही। और अगर आप इसको फुल नीचे कर देंगे तो फिर ही चलता रहेगा। अगर आपने लेन चेंज करनी है तो आप इसको एक दफ़ा नीचे करके छोड़ दें तो ये 3 दफ़ा ब्लिंक करके खुद ही बंद हो जाएगा। पुश स्टार्ट इस गाड़ी का स्टीयरिंग के पीछे आता है, ड्राइवर के लेफ्ट साइड पे। डोर्स लॉक अनलॉकर सिर्फ ड्राइवर के पास आता है, बाकी पैसेंजर्स के पास ये वाला फीचर नहीं आता। लेकिन इसका भी एक हैक है, अगर ड्राइवर ने कार लॉक की हुई है और पैसेंजर निकलना चाहता है तो पैसेंजर अगर एक दफ़ा खोलेगा तो ये नहीं खुलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी बार खोलेगा तो ये खुद ही अनलॉक हो जाती है गाड़ी। ये वाला फीचर थोड़ा रिस्की है इस तरह से कि अगर पीछे कोई बच्चा बैठा है और वो दूसरी बार खोलता है दरवाज़ा तो दरवाज़ा खुल जाएगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में टेलीस्कोपिक नहीं आता, एडजस्टेबल आता है। इस प्राइस पॉइंट में मेरे ख्याल से टेलीस्कोपिक होना चाहिए था लेकिन नहीं है। नीचे कॉलम दिया गया जैसे आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन आगे पीछे नहीं कर सकते, जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी। ड्राइवर की सीट इस गाड़ी में 2 वे एडजस्टेबल आती है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं और ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई लंबा सपोर्ट वाला ऑप्शन नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी। इस प्राइस रेंज में लंबा सपोर्ट आता है वैसे गाड़ियों में, इस गाड़ी में नहीं है। बाकी इस गाड़ी की ओवरऑल स्टिचिंग जो है सीट की ये भी काफ़ी प्रीमियम है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इस गाड़ी की ड्राइवर सीट को मैंने एक नॉर्मल सीटिंग पोस्चर पे किया हुआ है और अब मेरे पास इस गाड़ी के अंदर अच्छा खासा लेग रूम बाकी है। ये गाड़ी स्पोर्टेज और टूसम के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा खुली है और MG से भी मेरे ख्याल से ये गाड़ी ज़्यादा खुली है बैक पे। इस गाड़ी में हेडरूम का मेरे पास कोई इशू नहीं है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट SUV है तो इसकी छत काफ़ी ऊँची है और उसमें किसी को कोई इशू नहीं होने वाला। लेग रूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, मेरे पास अभी भी इतना लेग रूम बाकी है। बैक पे यहाँ पे 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी की सीट बिल्कुल इसी लिहाज से डिज़ाइन की गई है कि यहाँ पे 3 बंदे बैठ सकें। और फ्लोर बेड भी इस गाड़ी का बिल्कुल फ्लैट आता है, इसमें ज़रा सा भी यहाँ पर नहीं है, तो 3 बंदे यहाँ पे बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। 14 बंदा बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन फिर बाकी के 3 ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बैक पे यहाँ पे 2 एयरवेंट्स भी आते हैं और 2 चार्जिंग आउटलेट्स भी आते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। सेंटर में यहाँ पे स्टोरेज पॉकेट दी गई है। बैक पे इस गाड़ी में एक कंसोल भी आता है जिसको ओपन करके आप इसमें 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे यहाँ पे लाइट्स भी आती हैं जो कि LED में है और ये ऑन भी एक मदर के इफेक्ट के साथ होती हैं।
ये फेड इन और फेड आउट होती हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट ऑन हो गई या ऑफ हो गई। और उसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है जो कि थोड़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू बाकी कार्स। और बैक पे यहाँ पे 2 एयरबैग्स भी आते हैं रेड पैसेंजर्स के लिए, 3 हेडरेस्ट भी आते हैं, 3 सीट बेल्ट्स भी आती हैं और ISOFIX के पोर्ट्स भी आते हैं। प्लस ये बेंचेस फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। ये इस गाड़ी का स्टार्टअप। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो हैवेल जोलियन में 1.5 टर्बो इंजन आता है। ये गाड़ी 220 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है विद 150 हॉर्स पावर। और यही इंजन हैवेल H6 में भी आता है, लेकिन वो गाड़ी 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, इस गाड़ी से 10 ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाई। ट्रांसमिशन और इंजन दोनों गाड़ियों में सेम ही आती है। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन 7 स्पीड आती है डुअल क्लच, जो कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को अच्छा बनाती है। एवरेज इस गाड़ी की फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये गाड़ी भी इतनी ऑन रोड आई नहीं है। इस गाड़ी का लॉन्च आज ही हुआ है। और उसके अलावा इस गाड़ी के बोनेट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, लेकिन बोनेट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन नहीं होता, तार से ओपन होता है और ये थोड़ा है भारी, तो मेरे ख्याल में इसमें हाइड्रोलिक आ रहा तो अच्छी बात थी। बाकी इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। प्लस इस गाड़ी में रडार वगैरह भी आते हैं, तो ये गाड़ी काफ़ी फीचर रिच है। और इस गाड़ी का केबिन ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नीट नहीं है। प्रोटॉन X70 का इंजन केबिन कंपैरेटिवली इस गाड़ी से बहुत नीट है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो इस गाड़ी में जो टायर साइज़ आता है वो 225, 55 और 18। इस गाड़ी में 18 इंचेस के मल्टी स्पोक अलॉय व्हील आते हैं, जो कि क्रोम और पियानो ब्लैक की फिनिश के अंदर हैं और ये इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं। प्लस इसमें टायर भी कुमो का आता है। हैवेल H6 और जोलियन दोनों के अंदर सेम ही रिम आते हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे ये हैवेल का बैच दिया गया है, जो कि कोई सिल्वर कलर में या इसमें कि क्रोम वगैरह नहीं दिया गया, ये जस्ट प्लास्टिक के अंदर लिखा हुआ है और ये की भी पूरी प्लास्टिक की है। बैक पे इसमें 3 बटन दिए गए हैं, मेन, लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज। और इस गाड़ी में पैनिक बटन भी आता है। ट्रंक इस गाड़ी में क्योंकि मैनुअल आती है तो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको उठाना हाथ से ही पड़ेगा। बाकी इसकी ओवरऑल बैक से फील अच्छी है, फ्रंट से ये डल सी है। और इस गाड़ी में 2 कीज़ आती हैं, दूसरी की इस गाड़ी की फिजिकल की वाली है। ये इसके डोर्स की साउंड। ये इस गाड़ी की प्राइस दी गई है हैवेल जोलियन 2021 मॉडल 1.5 टर्बो और इसकी जो प्राइस है वो है 6062। ये था आज का रिव्यू हैवेल जोलियन 2021 मॉडल का। ये गाड़ी पाकिस्तान में अभी आई है और इस गाड़ी की मार्केट का ऐसा अंदाजा होगा जैसे जैसे गाड़ी ऑन रोड्स आएगी। इस गाड़ी का डिलीवरी टाइम जो है वो हैवेल 20 से 25 दिन का बोल रहा है, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी चीज़ है। MG वगैरह 6 महीने बाद भी नहीं आती, ये गाड़ी आपको 20 से 25 दिन में मिल जाएगी, फिलहाल कंपनी ये कह रही है। तो ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।